हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो और सुंदर समय के लिए धन्यवाद। और मेरे पास 30 मिनट है आपसे बात करने के लिए और मैं यह आशा और ये विश्वास रखता हूँ प्रभु जरूर हमारे बीच में कार्य करेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? ओके, हालेलुया। कितने लोग मुझे जानते हैं और कितने लोग मुझे नहीं जानते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं आज ही केरला से उतरा हूँ। केरला से आए हम लोग, रात को 2 बजे वलसाड़ में पहुंचे। 2 बजे फिर सुबह हम लोग यहाँ पे पहुंचे। मेरा भाई अमर भी है। आप सोच रहे होंगे क्यों काला चश्मा लगा के घूम रहा है ना? उनको थोड़ा आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने स्पेक्स लगाया है ना, दूसरा कुछ नहीं है। ओके, तो हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है? सुवार्ता महोत्सव, है ना? महोत्सव, महोत्सव। ओके, हैप्पी क्रिसमस। और आगे वचन भी लिखा है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं लॉर्ड। जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज come, let earth receive her king, let every heart prepare him room, and heaven and nature sing। उसके कहने का अर्थ यही है कि हर एक व्यक्ति अपने हृदय को तैयार करे, क्योंकि सृष्टि का प्रभु आ गया है। आमीन। क्योंकि सृष्टि को रचने वाला प्रभु आ गया है। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? एक समस्या है। मैं गुजरात से हूँ, आप अलग अलग क्षेत्र से है कि नहीं है? अलग अलग राज्य से है कि नहीं है? आपकी संस्कृति अलग है कि नहीं है? हम जैसे खाना खाते हैं वैसे आप खाना नहीं खाते होंगे। कोई चावल खाता है तो कोई रोटी खाता है कि नहीं? कोई हिंदी बोलता है तो कोई गुजराती बोलता है, कोई नेपाली बोलता है ना? तो अलग अलग भाषा बोलता है। कोई मलयालम भी बोलता है ना, हमारा कैमरा में। तो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और हर एक व्यक्ति अपने अपने संस्कृति में रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन और एक खतरा है, और एक खतरा जो संस्कृति के अंदर होता है। मेरे संस्कृति और मेरे कल्चर के अनुसार कुछ बातें सही होती है, लेकिन वही बातें आपके संस्कृति और आपके कल्चर में सही नहीं है ना? होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे मैं आपके साथ बैठ के खा सकता हूँ, लेकिन आप कुछ और संस्कृति में जाए, कोई कुछ दूसरे कल्चर को संस्कृति बोलते हैं ना, संस्कृति में जाए, अलग व्यवहार, जहाँ पे अलग वातावरण में जाए, वहां पे साथ में बैठकर नहीं खाते हैं। कोई घूंघट ओढ़ता है तो कोई घूंघट नहीं ओढ़ता है। कोई सम्मान देता है तो कोई सम्मान, कोई स्त्री को सही उच्च सम्मान देता है, कोई स्त्री को नीचा सम्मान देता है। होता है कि नहीं होता है? हर एक व्यक्ति अपना राजा है कि नहीं? हर एक व्यक्ति किसका राजा है? खुद का राजा है। किसी भी व्यक्ति को पूछो, अरे मैं तो मेरे मन का राजा हूँ, मैं किसी का सुनने वाला, मेरी संस्कृति ऐसा बोलती है, मेरा कल्चर ऐसा बोलता है, मेरे गांव ऐसा बोलता है, मेरा समाज ऐसा बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? इसलिए बोला प्रभु, एक व्यक्ति खुद का प्रभु बन जाता है कि नहीं? वो अपनी संस्कृति का प्रभु बन जाता है। मैं नेपाली, मैं अच्छा हूँ। मैं गुजराती, मैं अच्छा हूँ, है ना? मैं मलयाली, मैं अच्छा हूँ। एक संस्कृति के ऊपर हम लोग क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। हम बोलते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं मेरे जीवन का प्रभु हूँ। होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये क्रिसमस का सीजन क्या है? हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? जैसे मैंने इंग्लिश में कहा, जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम। संसार में आनंद है क्योंकि संसार का प्रभु आ गया है। क्या आप एक दूसरे से कह सकते हैं संसार में आनंद है क्योंकि संसार का प्रभु आ गया है? जब बहुत सारे प्रभु होते हैं तो गड़बड़ी होता है कि नहीं? स्कूल में 4 प्रिंसिपल है तो समझो स्कूल का हालत क्या होगा। कंपनी के 4 मालिक है तो सोचो कंपनी का हालत क्या होगा कि नहीं? वो मालिक बोलेगा
12 घंटे ड्यूटी करना है, एक बोलेगा नहीं 8 घंटे ड्यूटी करना है, झगड़ा होगा। वैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर जब हम रहते हैं, हर एक व्यक्ति खुद का राजा है, तो आप सोचो कितना समस्या होगा, है कि नहीं? कितना समस्या होगा। वो बोलेगा मेरी बात सही है, तुम्हारी बात गलत है। लेकिन हम मसीह यीशु मसीह के बारे में क्यों कहते हैं? उसके जन्मोत्सव को हम क्यों इतने धूमधाम से मनाते हैं? क्यों मनाते हैं पता है? क्योंकि वो राजा है। क्योंकि वो क्या है? राजा है। एक ऐसा राजा जिसका एक ही नियम है, एक ऐसा राजा जो मनुष्य के अंदर एक ही नियम को डालता है, एक ही वाणी को डालता है, एक ही नियम को डालता है। और वो नियम क्या है पता है? प्यार का नियम, LOVE, लव बोलते हैं, है ना, प्रेम। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। उसके कहने का अर्थ वही है, परमेश्वर यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया एक ही नियम को लेकर आया, वो नियम था प्रेम का नियम। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा? तब यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा यह है तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे सारे मन, पूरे बल और पूरे तन मन धन के साथ क्या करना? प्रेम करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। लेकिन एक व्यक्ति अगर अपना ही खुद का राजा है, वो दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता। एक संस्कृति अपनी खुद के राजा है तो वो दूसरी संस्कृति से प्रेम नहीं कर सकता है। एक जाति अपनी जाति को उच्च मानती है तो वो दूसरी जाति को प्रेम नहीं कर सकती है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया था कि ये सारी बातों को हटाकर एक ही राज्य को बनाए, एक ही राज्य को बनाए। इसलिए लोग आनंद मनाते हैं। 2 राज्य नहीं, 3 राज्य नहीं, एक जाति नहीं, 2 जाति नहीं, एक संस्कृति नहीं, 2 संस्कृति नहीं, लेकिन एक ही संस्कृति, एक ही राज्य, एक ही राजा, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति एक दूसरे को क्या करे? स्वीकार करे। जिसके अंदर हर एक व्यक्ति एक दूसरे को क्या करे? आदर करे। जहां पे हर एक व्यक्ति एक दूसरे को एक समान समझे। इसलिए कहते हैं प्रभु आ गया है। मालिक बोलते हैं ना, मालिक हमारा कर्ता, हमारा रचने वाला प्रभु यीशु मसीह आ गया है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। बहुत खुशी है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। और एक उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट, सरकार है ना, सरकार होता है कि नहीं होता है? सरकार होती है। अगर 2 सरकार राज चलाएगी तो एक सरकार बोलेगी हमारी सरकार अच्छी है, दूसरी सरकार बोलेगी हमारी सरकार अच्छी है। लेकिन जब एक ही सरकार होगी तो वहां पे कुछ विपक्ष नहीं होगा, वहां पे कुछ भेदभाव नहीं होगा, वहां पे झगड़ा नहीं होगा, वहां पे उच्च नीच नहीं होगा। वही बात को मैं आपको बता रहा हूं। जब यीशु मसीह आएगा एक ही राजा होगा तो वहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा। आज हम लोग एक साथ बैठे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति अलग है कि नहीं है? लेकिन फिर भी हम एक साथ क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें पता है हमारा एक ही राजा है, हमारा एक ही मालिक है, हमारा एक ही नियम है। वो नियम क्या है? प्रेम का नियम। और हमारा एक ही राजा है, एक ही मालिक है। वो कौन है? यीशु मसीह। इसलिए हम आज खुशी के साथ, आनंद के साथ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा सकते हैं, एक दूसरे को कह सकते हैं भाई तू अच्छा है, तू मुझसे बढ़कर है। हालेलुया। लेकिन आप संसार में ये कंपाउंड को छोड़ के बाहर जाओ, इस जगह को छोड़ के बाहर जाओ, आपको लोग ऐसे कहने वाले कहीं भी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मैं आपको अनुभव के साथ बोलता हूं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए यीशु मसीह जब आता है, ये सीजन जो ऋतु है, जो समय है, वो स्वीकार करने का समय। कैसा समय है? स्वीकार करने का समय। कैसा समय है? क्या स्वीकार करने का समय है?
प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करने का एक समय है। हालेलुया। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करूंगा, आप भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, हम दोनों एक ही कश्ती में चलेंगे। समझो, ये पूरी दुनिया अगर प्रभु यीशु मसीह को ही प्रभु करके स्वीकार करेगी, दुनिया में कितनी शांति होगी। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति क्या है, क्या बोलते हैं उसको, डोलती हुई नहीं है, जो तराजू मेल, तो तालमेल है ना, एक दूसरे को तोलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है, सब एक समान, प्रभु हमारा सबको एक समान देखता है। हालेलुया। एक वचन को निकालेंगे, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 12वां कलम। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 12वां कलम। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। परंतु जिन्होंने उन पर विश्वास किया और उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए बोला ग्रहण करना है। ग्रहण करने से क्या मिलेगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि नहीं, तुम प्रभु यीशु को ग्रहण करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं पैसा मिलेगा, है ना, अरे इतना ही है, उसके ज्यादा मेरे पास नहीं है ना। क्या बोलते हैं, पैसा मिलेगा, अरे पैसा मिलेगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं क्या मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा वो कुछ मिलने वाला नहीं है, वो तो आप कमाओगे तो आपको मिलेगा, वो आपकी मेहनत है ना। क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, those who received him, ग्रहण करना, स्वीकार करना, अंगीकार करना, उनको क्या मिलता है, एक नई आइडेंटिटी मिलती है, एक नई पहचान मिलती है। क्या मिलती है, और वो पहचान क्या है, परमेश्वर की संतान। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं भी परमेश्वर की संतान हूँ, आप भी परमेश्वर की संतान है। मतलब हम सब लोग सब मिलकर हम परमेश्वर की संतान है, कोई दूजा नहीं है ना। कोई यहाँ पे नहीं, कोई यहाँ पे नहीं, कोई यहाँ पे नहीं, कोई यहाँ पे नहीं, कोई नीचे नहीं। आप समझ गए होंगे, है ना, है ना। जातिवाद है कि नहीं, जातिवाद होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित। अरे ये तो अछूत है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, है ना। तो नीचे जाति का है, उसको हम छू नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है जितनों ने मुझे ग्रहण किया है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है। हालेलुया। ना स्त्री, ना पुरुष, ना छोटा, ना बड़ा, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान है। इसलिए कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, स्वीकार करो। क्रिसमस इज ए सीजन ऑफ रिसीविंग। ये क्रिसमस एक समय है, हमें ग्रहण करने का समय है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का समय है। हालेलुया। और आपने जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं आपको कहना चाहूंगा आप धन्य लोग हैं। कैसे लोग हैं, धन्य लोग हैं, क्योंकि आप अभी मामूली लोग, साधारण लोग, आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। कितनी आनंद की बात है, कितनी आनंद की बात है। हालेलुया। जब लोग हमें अलग रीति से, अलग नाम से पहचानते हैं, लेकिन हम हमारी पहचान को जानते हैं, हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को हम जानते हैं कि हम कौन हैं। लोग आपको कुछ भी कहेंगे, कोई भी नाम देंगे, आपको तोलेंगे, आपके लुक को देखेंगे, उसके कपड़ा, पैंट, जूता, सब कुछ देखेंगे, आपको नापेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा ये वचन आपको नापता नहीं है। वचन आपको देखकर, ये 12वीं पास है इसलिए परमेश्वर की संतान है, ऐसा नहीं है ना। ये इसने एमडी किया है, एमटीएच भी किया, पीएचडी किया, ये परमेश्वर की संतान है, दूसरा परमेश्वर की संतान
है ना? ये गुजरात से इसलिए परमेश्वर की संतान है, ऐसा नहीं है ना? इसका टाइटल गामित है इसलिए ये परमेश्वर की संतान है, ऐसा है क्या? नहीं, एक ही कंडीशन है, ग्रहण करो और तुम परमेश्वर की संतान हो। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूसरा कुछ करने की जरूरत, लुढ़क लुढ़क के रोड पे लुढ़कना नहीं है ना? कोई रेंगते जाता है, क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर से जुड़ना है। लोगों की बहुत इच्छा है कि मैं वो परमात्मा, है ना, अगर भारत की भाषा में बोलेंगे, हिंदी भाषा में बोलेंगे, वो परमात्मा जो सबसे ऊपर है उसके साथ मुझे जुड़ना है, कहते कि नहीं? उसमें विलीन हो जाना है, उसको हम भारत की भाषा में बोलेंगे तो मोक्ष पाना है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, उसके लिए आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद को कोड़े लगाने की जरूरत नहीं, खुद को काटने की जरूरत नहीं है ना? इतना चलने की भी जरूरत नहीं है, इतना चढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एक ही बात करना है, ग्रहण करना है। हालेलुया। आपको सिर्फ ग्रहण करना है और आपको उसका अनुभव मिलेगा। वो आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। यहाँ पे वचन कहता है, 10वीं आयत में लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और 11वीं आयत, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया, वो किसके बारे में कहता है? परमेश्वर के बारे में कहता है, जो दूर नहीं है, वो जो दूर नहीं है, आपसे विपरीत नहीं है, जो आपसे समझ के परे नहीं है, वो आपकी समझ में है, वो आपके साथ रहकर गया है, वो पृथ्वी पर आया, मतलब वो आपसे दूर नहीं है। परमेश्वर आपके करीब है, आपको सिर्फ उसको ग्रहण करना है। ये पहली बात हो गई। अगर आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपको एक नई पहचान देता है। दूसरी बात, दूसरा कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय और 17वीं कलम, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ, बोलो सब कुछ नया हो गया, बोलो सब कुछ नया हो गया। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? नया हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना? अभी मैं किसी, आपके खुद के बारे में सोचो, आप जैसे थे वैसे है या फिर कुछ नया है? नया है कि नहीं है? कि नहीं है? जितने लोग आज पहली बार आए हैं, आपको मैं अनुरोध करना चाहूंगा, यहाँ पे जितने लोग मसीह लोग बैठे हैं, आप उनको जाके पूछना, आप पहले ऐसे थे या बाद में ऐसे बने? आप जाके पूछना। यहाँ पे वचन कहता है, जितने जो मसीह में है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, वो क्या होता है, उनका पुरानी बातें निकल जाती है और वो सब बातें क्या हो जाती है? नई हो जाती है। उनका बोलना नया हो जाता है, उनका व्यवहार नया हो जाता है ना? उनका सोचना नया हो जाता है, उनका वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है, वर्ल्ड व्यू, दृष्टिकोण, उनका देखने का नजरिया बदल जाता है। हालेलुया। जैसे आप एक दूसरे को देखते हैं वैसे आप देखते नहीं है, जैसे हम पहले व्यवहार करते थे वैसे व्यवहार करते नहीं है, जैसे पहले गाली देते थे वैसे गाली देते है ना, पहले झगड़ा करते थे वैसे झगड़ा करते नहीं है। मसीह को ग्रहण करने के बाद आपकी पुरानी बातें बीत जाती है और सब बातें क्या हो जाती है? नहीं हो जाती है। हालेलुया। अगर आपको अनुभव चाहिए, एक ही बात करना है, दिस इज द सीजन ऑफ रिसीविंग। यही है समय आपको उसको स्वीकार करने का। हालेलुया। स्वीकार करो, अनुभव करके देखो, पुरानी बातें क्या हो जाएगी? बीत जाएगी और नई बातें आपके सामने शुरू हो जाएगी। मेरे खुद की गवाही है, हमारे परिवार की गवाही है ना? हम जब मसीह में थे, लेकिन सही में मसीह में नहीं थे, खाली नाम के लिए मसीह में, सही में यीशु को ग्रहण नहीं किया था। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, है ना, डुप्लीकेट मसीह बोलते हैं, जो सच में यीशु को ग्रहण यहाँ पे भी होंगे, मुझे पता नहीं, है ना?
हर जगह पे मिलता है वो प्रोडक्ट, ओरिजिनल कहीं कहीं जगह पे मिलता है, लेकिन डुप्लीकेट बहुत मिल जाते हैं जो सच में यीशु को ग्रहण नहीं करते, खाली नाम के लिए, है ना। आइडेंटिटी कार्ड है लेकिन सच में एडमिशन नहीं हुआ है। तो वही है, मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। पुरानी बातें क्या हो जाती है, बीत जाती है और नई बातें शुरू हो जाती है। हमारे घर की बात बताता हूँ, घर में हमारे झगड़ा होता था। मेरा पिताजी मम्मी को मारता था तो हम लोग हंसते थे, ओ ऐसा है ना। झगड़ा, शांति नहीं होता था घर के अंदर। कुछ कमा के आते थे, टिकता नहीं था। एक बात को बता रहे है ना, पुरानी बातें हमेशा दिल को क्या करती है, खाती रहती है, मन को खाती रहती है। मन के अंदर एक बद्दापन, एक गिल्ट, 2 साल पर लगता था कि मैं गलत आदमी हूँ, मैं गलत आदमी हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, है ना। मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं कुछ काम का नहीं हूँ। हर एक बात यही सोच मन के अंदर आती रहती है, और आपके मन के अंदर भी यही बात आती होगी पहले, है ना। जब आप मसीह में नहीं थे, आपके मन के अंदर भी यही विचार आता होगा, इससे अच्छा तो मैं जाके मर जाऊं, क्या जिंदगी जी के करेगा। घर के अंदर शांति नहीं है, कुछ सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे जीवन के अंदर शांति आई, हमारे जीवन के अंदर एक अर्थ आया कि हमें जीवन क्यों जीना चाहिए। हालेलुया। इसलिए ये वचन कहता है, देखो सब बातें बीत गई और सब बातें अभी क्या हो गई है, नई हो गई है। एक नई पहचान मिलती है, एक नई शुरुआत हमको मिलती है। क्या क्या मिलता है, एक नई पहचान, एक नई शुरुआत मसीह के अंदर हमें मिलती है। हालेलुया। हमारा कपड़ा पहनने का तरीका बदल जाता है, हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है, हमारे लोगों को देखने का तरीका, सोचने का तरीका बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं ना, एक काल पे कोई मारे तो दूसरा काल भी दे दो। हालेलुया। वो एक सही मसीह ही कर सकता है, डुप्लीकेट वो कर नहीं सकता है, ओरिजिनल व्यक्ति ही कर सकता है ना। आज लोग मसीह के लिए मर रहे हैं। आपको मैं कहना चाहूंगा, यीशु मसीह के लिए लोग मर रहे हैं। किसी का गला काट दिया जा रहा है, किसी को सताया जा रहा है, किसी को जेल में डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरा जीवन बदल गया। कुछ लोग आज जान देने के लिए भी तैयार है। मेरे कहने का अर्थ वही है, जब मसीह में आते हैं हमारी पहचान बदल जाती है और हमें एक नई शुरुआत मिलती है। और सबसे जरूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, 3:16 में कहता है, यूहन्ना 3:16 में, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, यूहन्ना 8:12 में लिखा है, वो अंधकार को हटा देता है और हमें एक अद्भुत ज्योति में लेकर आता है। मन के अंधकार को क्या कर देता है, हटा देता है। यूहन्ना 8:12, कोई भी पढ़िए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति में जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन क्या होगा, जगत की ज्योति पाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को आज जीवन में अंधकार दिखता है? हाथ मत उठाना। आपको लगता होगा कई बार जीवन में अंधकार है ना, जीवन में अंधकार, कुछ सूझता नहीं है, क्या करूं आगे भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जवान लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, क्या करेंगे, शादी करना है या नहीं करना है, नौकरी करना है या नहीं करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, घर को कैसे चलाएंगे, फुल डार्कनेस, पूरा अंधकार, कैसे जीना है पता नहीं है। कई सारे बुरी आदतों के अंदर पड़ेंगे, कोई गेम का एडिक्ट होगा, कोई मोबाइल में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, कैसे बाहर निकलना है मालूम, पूरा अंधकार है। लेकिन वचन कहता है रिसीव हिम, उसको ग्रहण करो और तुम फिर से अंधकार में नहीं रहोगे, तुम एक जीवन की ज्योति को पाओगे। हालेलुया। आज जितने लोग अंधकार में जी रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, यीशु को ग्रहण करें, आपके जीवन का अंधकार हट जाएगा।
पुरानी बातें बीत जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा। आपकी पहचान बदल जाएगी और आपको एक नया नाम मिलेगा, वो नाम है परमेश्वर की संतान। हालेलुया, हालेलुया। और उसके नीचे यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और 25वीं और 24वीं आयत। यूहन्ना 11वां अध्याय यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यदि कोई मर भी जाए फिर भी वो जिएगा। एक आशा, एक उम्मीद हमें है। आशा और उम्मीद हमें है कि यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए फिर भी वो जिएगा। उसके कहने का अर्थ है अनंत काल का जीवन। किसका जीवन? यीशु को क्यों ग्रहण करना है? Why we need to receive Jesus? Receive Jesus and receive eternal life. यीशु को ग्रहण करो और अनंत काल का जीवन को भी ग्रहण करो। हालेलुया। लोगों के पास उम्मीद नहीं है, उनको लगता है भाई यही जीवन है, खाना पीना और मरना है बस। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसके बाद भी और एक जीवन है, अनंत काल का जीवन और अनंत काल की मृत्यु। हालेलुया। अनंत काल का जीवन और अनंत काल की मृत्यु। यीशु को ग्रहण करें और अनंत काल का जीवन को पाए। एक उम्मीद और एक आशा हमें है। हालेलुया। कई सारे लोग की उम्मीद यहाँ पे मिट जाती है कि हमारा जीवन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, 70-80 साल जिएंगे, बाद में यहाँ पे जीवन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? आत्मा जो कभी मरता नहीं है, वो आत्मा का क्या होगा? है ना? वो आत्मा को बचाने के लिए, अनंत काल के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक ही उपाय है, यीशु को ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया। एक आमंत्रण मैं आपको देना चाहता हूँ। क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं मैंने आपको बताया। Why we celebrate Christmas? What is this time? ये समय क्या है? ये समय ग्रहण करने का समय है, स्वीकार करने का, अंगीकार करने का समय है। हालेलुया। और जब हम अंगीकार करते हैं, मैंने आपको बताया क्या होता है, हमारी एक नई पहचान होती है, हमें एक नया जन्म मिलता है, पुरानी बातें निकल जाती है और हमें एक नई शुरुआत मिलती है और हमें पापों की क्षमा मिलती है और हम अंधकार से हटकर उसकी अद्भुत ज्योति में आते हैं और हमको परमेश्वर अनंत जीवन देता है। हालेलुया। कितने लोगों को ये साधारण सा संदेश समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया, हाथ में उठाने की जरूरत है, मैं आप फिर से समझाऊंगा, लेकिन समझना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? हालेलुया। सबको समझ में आया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मेरे कहने का अर्थ वही था। क्रिसमस कोई यीशु मसीह का बर्थडे करके, है ना, कुछ लोग कहते हैं, कोई कहता है खाना पीना और डांस करना है ना, कोई कहता है क्या करेंगे, गुब्बारे लगाएंगे, फोड़ेंगे, ये स्टार लगाएंगे और क्या करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, डांस करेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। और दूसरे मसीह लोग क्या करेंगे, दारू पिएंगे। हम लोग नहीं पीते हैं, है ना। उन लोग को पता नहीं है क्रिसमस का अर्थ क्या है, लेकिन मैंने आपको बताया क्रिसमस का अर्थ यही है, ग्रहण करना। रिसीव योर किंग। अपने राजा का आप क्या करो, स्वागत करो, अपने प्रभु को ग्रहण करो। वही गीत मैंने कहा, इंग्लिश में गाना है, Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King, and heaven and nature sing. Hallelujah. हिंदी में बोलना चाहूंगा, संसार में आनंद हो क्योंकि उसका राजा आ रहा है, क्योंकि उसका राजा अभी एक सवाल आपके मन में खड़ा होगा, वो क्यों अभी आ रहा है, पहले नहीं था क्या राजा? पहले से राजा था, लेकिन मनुष्य के पाप की वजह से मनुष्य खुद अपना अपना राजा बन गया। आदम की वाटिका में आदम और हवा
परमेश्वर के राज्य उसके ही प्रभुत्व के अधिकार में थे, परमेश्वर के अधिकार के अंदर वो लोग रहते थे। लेकिन शैतान ने आकर कहा, भाई यदि तुम इस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। उसके कहने का अर्थ क्या था? उसके कहने का अर्थ था कि तुम खुद अपने खुद के मालिक बन जाओगे। और जब फल खाया तो वो खुद निर्णय लेना चालू कर दिया। वहां पे क्या होता है? एक शिफ्ट होता है। वो परमेश्वर के प्रभुत्व को नकार कर खुद के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। जब मुकुट परमेश्वर के सिर के ऊपर था, उसको उठाकर वो अपने सिर के ऊपर रखते हैं। मैं खुद का राजा बनूंगा, मैं निर्णय करूंगा क्या सही है क्या गलत है। और वही सबसे बड़ी समस्या है आज संसार के अंदर। सबसे बड़ी समस्या वही है। आज लोग खुद निर्णय लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। मेरे नजर में जो सही होगा वो आपकी नजर में सही नहीं होगा, और हमारी नजर में जो सही होगा वो संसार के लोगों के नजर में सही नहीं होगा। इसलिए झगड़ा होता है, इसलिए वाद विवाद होता है। आज रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इजराइल गाजा के बीच में युद्ध हो रहा है ना। कोई किसको मार रहा है, कोई इसको मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तू जो कह रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति खुद का राजा बन के बैठा है। लेकिन यीशु मसीह जब आता है वो क्या करता है? वो खुद राजा बन जाता है। इसलिए कहते हैं रिसीव, ग्रहण करो और अपना ताज उतार उसके हाथों में दे दो और कहो प्रभु तू आज से मेरा प्रभु है। इसलिए कहता है रिसीव योर किंग, उसको अपना प्रभु करके स्वीकार करो। एक साधारण सा वाक्य है लेकिन उसके पीछे बड़ा अर्थ है। जब हर एक व्यक्ति, हर एक जुबान कबूल करेगी कि प्रभु यीशु ही राजा है, मैं कहना चाहूंगा पूरा संसार बदल जाएगा। क्योंकि बाद में दो सोच नहीं रहेगी। बाद में व्यक्ति निर्णय ले लेगा कि क्या सही है क्या गलत है। बाद में कौन निर्णय लेगा कि क्या सही है क्या गलत है? परमेश्वर खुद निर्णय लेगा। और वो कहां पे मिलेगा? ये बाइबल के अंदर सब लिखा है। परमेश्वर के नजरों में क्या सही है क्या गलत है। इसलिए कहता है आनंद मनाओ, क्योंकि एक ही राज्य होने वाला है, एक ही नियम होने वाला है। वो राज्य शांति का राजा होगा। वो राज्य क्या होगा? आनंद का राज्य होगा। उस राज्य के अंदर भेदभाव नहीं, उस राज्य के अंदर प्रेम ही और प्रेम होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब वो यूहन्ना दर्शन को देखता है, वहां पे देखता है हर एक जाति के लोग, हर एक भाषा बोलने वाले लोग अपने परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं। एक दर्शन को वो देखा, वही दर्शन हमें पूरा करना है। एक ही राज्य, एक ही राजा। वो अदृश्य है जिसका राज्य हर जगह फैला है। उसके राज्य को कोई सीमित नहीं रख सकता है। हालेलुया। कितने लोग उस यीशु मसीह को अपना राजा करके स्वीकार करना चाहें? कितने लोग आज कहें प्रभु तू मेरे मन का राजा बने, प्रभु तू मेरे जीवन का राजा बन जा, प्रभु तू मेरे परिवार का राजा बन जा। आज मैं ग्रहण करता हूं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। यह समय है कि हम परमेश्वर को ग्रहण करें। यह समय है कि हम कहें प्रभु यीशु मसीह तुम जब पृथ्वी पर आए प्रभु, हमारे पापों के लिए आप मारे गए। हम जो हमारी मर्जी पर चलते थे प्रभु, लेकिन आज से हम हमारे जीवन को आपके हाथों में दे देते हैं, ताकि प्रभु हमारा मन का विचार नहीं, हमारा राज्य नहीं, लेकिन प्रभु तेरा राज्य हमारे जीवन के अंदर हो। ओ हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। इसलिए गीतकार कहता है प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, और मेरे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। तेरा राज्य इस दमन कलीसिया के अंदर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा राज्य प्रभु ये दमन के अंदर पूरे हर एक व्यक्ति के ऊपर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के अंदर, उनके पढ़ाई के अंदर, उनके व्यवहार के अंदर, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर प्रभु तेरा राज्य आने के लिए प्रार्थना करते हैं। ग्रहण कर प्रभु। ओ हालेलुया। अपने मुखों को खोलकर हर एक व्यक्ति का है प्रभु आज मैं तुझे ग्रहण करता हूं। तेरा राज्य
आज मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, आज मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। आप मेरे ऊपर अधिकार को चला, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर प्रभु तेरा राज्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता कर, सहायता कर। स्वर्गीय पिता, सुंदर कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके जीवनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक व्यक्ति आपके प्रेम के अंदर आ जाए प्रभु, आपके प्रेम को परखने के लिए, आपके प्रेम को चखने के लिए प्रभु उन्हें आप सहायता करें। हर एक व्यक्ति आपके अधिकार, आपके नियम के अंदर आने के लिए हम चाहते हैं प्रभु, ताकि कोई भी भेदभाव, कोई भी अपराध, कोई भी गलत काम ना हो, लेकिन प्रभु संसार के अंदर शांति बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमारे साथ बातचीत किया है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार पाने के लिए क्या करना जरूरी है? यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करना है। हालेलुया। वो हमने पाया है, ना हमारा स्वभाव के कारण, ना हमारा शक्ति के कारण, ना हमारा धन दौलत के कारण, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह के कारण, वो यीशु मसीह के कारण हम सब लोग ने उद्धार पाया है। और जिसने उद्धार नहीं पाया वो उद्धार पाएंगे जब वो यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार हमने अच्छी रीति से सुना है, तो उस प्रचार के आधार पर एफएससी 2:19 आयत कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के घराने के हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के घराने के हैं, तो परमेश्वर को राज करने दो। परमेश्वर राजा बन गया है, तो परमेश्वर को राज करने दो। हमारा राजा निर्बल नहीं है, हमारा राजा कमजोर नहीं है, हमारा राजा वो मरा हुआ नहीं है, हमारा राजा वो कल आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो राजा को जब हमने ग्रहण किया, तब हमारा पूरा परिवार का पीढ़ी से पीढ़ी तक वो राजा बन गया। हालेलुया। अभी हमारा पास्टर साहब हमेशा एक गीत गाते हैं, गुजराती, यीशुનું कुटुंब एक से ते तो प्रेम भरी कुटुंब से, ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई श्रीमंत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमने सुना है, प्रभु के दास से सुना है, परमेश्वर का जो राज्य, एक ही संस्कृति, उसमें एक ही समानता, एक ही दर्जा है। हालेलुया। वो राज्य स्थापना करने के लिए हमारा यीशु मसीह आया है। हालेलुया। कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई ऊंची जात का नहीं, कोई नीची जात का नहीं, क्योंकि हम सभी को परमेश्वर ने बनाया है और हम उनकी संतान है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार उनको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। बहुत अच्छी रीति से हमारे बीच में ये बातें हमने सुना, परमेश्वर ने हमारे अंदर बातचीत किया है, नहीं किया है। इस प्रकार से आपको सिर्फ यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करना है, तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, नया जीवन मिलेगा और आप लोग परमेश्वर की संतान बनकर हमारा परमेश्वर का घराने के हो जाएंगे। हम एक ही परिवार के लोग बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आगे बहुत वो समय में आ गए कि हम लोग जो बच्चे लोग बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, वो बच्चे लोग पूरा लोग तैयार रहना है। एक के बाद एक हम लोग फिर उसमें उस प्रतियोगिता में जाएंगे।
उनके पहले हम लोग भेंट में जाएंगे। सब लोग जानते हैं, हम लोग खर्चा तो होते हैं, है ना, खर्चा तो होता है। हम परिवार के पूरा लोग जैसे सुना उस प्रकार से कि हम एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, तो घर में बहुत बड़ा एक परिवार है, तो एक ही व्यक्ति मेहनत करने से परिवार नहीं चलता है ना। इसलिए घर में जो लोग हैं कुछ ना कुछ करके तो उस परिवार को आगे लेकर जाना है। तो इस प्रकार से प्रभु को भाता हुआ भेंट हम लोग चढ़ाएंगे। और आज स्पेशल एक दिन है कि हम क्रिसमस सेलिब्रेशन मना रहे हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए गए, उन लोग ने उनका कीमती जो सामान था, कीमती जो उस समय में बहुत कीमती था, वो चीज यीशु मसीह के सामने रख दिया, भेंट चढ़ाई। हालेलुया। तो हम इस प्रकार से हम सोचते हैं कि 10 रुपए ही डालना है, 5 रुपए ही डालना है। नहीं, प्रभु को हम बड़ा से बड़ा नोट डाल सकते हैं। बड़ा से बड़ा, बहुत बार 2000 रुपए का नोट चलता था, तो बहुत बड़ा नोट इस प्रकार से बोलते थे। तो अभी 2000 डालने की तो इच्छा है, लेकिन क्या करें, 500 रुपए का ही नोट पड़ा है, तो 4 भी डाल सकते हैं, 10 भी डाल सकते हैं, जितना भी डाल सकते हैं। और जिसके पास नहीं है तो भी चिंता नहीं करना, ठीक है, नहीं भी डाल सकते हैं। और बहुत ज्यादा अमाउंट भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, डाल भी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम तन के साथ परमेश्वर की आराधना किया, मन के साथ परमेश्वर की आराधना किया, आत्मा के साथ आराधना किया, अभी धन के साथ परमेश्वर की आराधना, ये भी एक आराधना है, ये भी एक पूजा है। अपनी भाषा में जब बोलते हैं तो ये भी आराधना है जब हम भेंट डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो